Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. We were doing probability. This is question number 6 from supplemental workbook and it is on probability tree diagram. लास्ट टॉपिक में हमने प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम बनाना सीखा था. मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम पे करवाया था. प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम इज़ बेसिकली अ सैम्पल स्पेस जिसमें हमारी सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने होती हैं और फिर हमें देखना होता है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. तो इस क्वेश्चन में लकीली प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम हमें बना हुआ दिया है और वो ऑलरेडी फिल्ड है, उसमें सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं. हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने. पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा समझा देता हूँ और उसके बाद फिर हम जो है वो अपने आंसर्स की तरफ चलेंगे. द क्वेश्चन इज़ दैट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. हमें फाइंड नहीं करनी, बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्रिकेट टीम विनिंग और लूजिंग इन द फर्स्ट 2 मैचेस इज़ शोन इन द ट्री डायग्राम. हमारे पास एक ट्री डायग्राम है जिसमें एक टीम है, क्रिकेट टीम है, जिसकी विनिंग और लूजिंग फर्स्ट और सेकंड मैच की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी हमारे सामने ड्रॉन है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3. तो हारने की ऑटोमेटिकली 2/3 हो जाएगी, क्योंकि 3 में से जब एक चांस जीतने का है तो 3 में से 2 चांस जो है वो हारने का हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद फिर दोबारा 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मैचेस हैं. वहाँ हमने देखा था हमारे पास 2 अटैम्प्ट्स ही, यहाँ हमारे पास 2 मैचेस हैं, फर्स्ट मैच एंड द सेकंड मैच. द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट मैच आफ्टर विनिंग द फर्स्ट मैच, मतलब अगर हम इस एरो की लाइन में मूव करें तो इसका मतलब है कि पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है, और पहला मैच जीतने के बाद जो दूसरे मैच हारने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है. इसी तरह पहला मैच हारने के बाद जो दूसरा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है, और पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच हारने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो बेसिकली 1/4 है. तो ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम है जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है. या फिर पहला भी मैच जीतो दूसरा भी जीतो, या पहला जीतो दूसरा हारो, या पहला हारो दूसरा जीतो, या पहला हारो और दूसरा भी हारो. तो ये बेसिकली इसमें 4 प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो मैंने प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम के फॉर्म में हमें बनी हुई मिली है. तो हमारी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्रिकेट टीम विन्स बोथ द मैचेस. तो विन्स बोथ द मैचेस मतलब यू हैव टू विन द फर्स्ट मैच एंड यू हैव ऑल्सो टू विन द सेकंड मैच. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मैच टू विन एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड मैच टू विन. Since there are 2 matches, since there are 2 attempts, so what will I do? I will just multiply these two. So first 1/4, sorry, the first one is 1/3. So this is 1 and this is 3, and I will multiply it with 3/4. So 3 and 3 will be cancelled out and my final probability will be 1/4. Wins both the matches. This is the probability of the first match winning and this is the probability of the second match winning. So what will I do? I will just multiply them. What is the probability that the cricket team loses both the matches? Loses both the matches means this is the probability of losing the first match and this is the probability of losing the second match. So what will I do? I will just multiply 2/3, since this is the probability of losing the first match and this is the probability of losing the second match. So this is 2 ones are 2 and 2 times 2 is 4, and the probability will be equals to 1 multiplied by 1 is 1 and 3 multiplied by 2 is 6. So the answer will be 1/6. And the last question is basically I have to win only the first match. Only means I have to win the first match but not the second match. Means I have to win the first match but not the second match. So I will be winning the first match and losing the second match, means I will multiply 1/3 with 1/4, because 1/4 is the probability of losing the second match, and 1 multiplied by 1 is 1 and 3 multiplied by 4 is equals to 12. So 1/12 is the probability that I will win the first match and lose the second match. So this was just basically you just have to pick the right probability and you just have to multiply, since there are 2 matches, or you can say that we have 2 attempts, so that's why we are multiplying these two. In the first question the question was asking to win both the matches, so we go in this direction and just multiply these 2 probabilities. The second one is lose both the matches, so I go in this direction, multiply these 2 probabilities. And in the third one I have to win the first match, so I will be going for the win
and then I have to lose the second match. So this will be the direction which I will be going, and I multiply both of them to get 1 upon 12.